Good morning, students, and welcome to CG classes, initiative by Cognitive Group. So सब बात करते हैं कि इस मटेरियल से पढ़ लो, उस मटेरियल से पढ़ लो, CG क्लासेस के मटेरियल से पढ़ लो, हर मतलब सब बता रहे हैं कि इस मटेरियल उधर से पढ़ लो, बट कोई ये नहीं बता रहा कि हाउ टू राइट अ पेपर, व्हाट स्टेप्स you should keep in mind, how you should go about the paper. So in today's session we are going to talk about that, how to tackle board paper and also how to write a particular answer. So let's get started with it, that how you need to work upon an answer and everything. And before that, let's talk about us. So in CG classes we provide tutoring to CBSE, ICSE, GSCB and IB board students. We teach students from standard 1st to 10th all core subjects, biology and psychology students from 11th, 12th and bachelors. We teach spoken English and all students for Olympiads and other scholarship tests. So talking about me, my name is Nikhil Budhia. I have done my bachelor's in BSc and HA. I gave CAT this year. My percentile was 95.96. In verbal I scored 96 and in logical it was 95. So अब आज के सेशन पे आते हैं, जो कि है हाउ टू राइट आंसर्स टू एस इन बोर्ड एग्जाम लाइक अ प्रो. बिकॉज पढ़ तो लिया यार, बट अगर आंसर्स लिखना और प्रेजेंट करना नहीं आता तो फिर मतलब ही क्यों हुआ उस पूरी पढ़ाई का. बिकॉज चाहे हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, बट एग्जाम में तो मार्क्स पर से के लिए ही लिखते हैं, राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड टेक दिस आउट. So to start with, first is कि the approach to tackle any paper, because you should know that वो पेपर अगर आपको स्टार्टिंग से अगर स्ट्रेस दे दे तो फिर तो ख़त्म हो गए. बिकॉज 2 घंटे हैं, 40 मार्क का है, और अगर स्टार्टिंग में स्ट्रेस आ गया तो फिर आगे कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप पहले पेपर को स्कैन कर लीजिए 5 मिनट में. हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, हर एक पूरे पेपर को देख लीजिए, हर एक सेक्शन को देख लीजिए, आप अच्छे से हर सबको देख लीजिए. सेकंड थिंग इज कि आप फिर उसके बाद उसको मार्क कर लीजिए हर एक क्वेश्चन को, कि क्या तो वो इम्पोर्टेंट है तो अभी करना है जो आपको अच्छे से आता है. ठीक है, सेकंड वुड भी कि हो जाएगा. हाँ, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब पूरे पॉइंट्स याद नहीं है. और थर्ड इसकी देख लेंगे, मतलब 80 to 70% नहीं आता उसके बारे में, बस 30% मतलब बेसिक आइडिया है. ठीक है, उसके बाद आप हर एक सेक्शन को 30 मिनट्स में डिवाइड कर लीजिए, एंड लास्ट के 15-20 मिनट्स फिर प्रेजेंटेशन के लिए रख दीजिए. ठीक है, जब आपका ये हो गया कि आपने सेक्शंस को डिवाइड कर लिया, क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो ए पार्ट था जो आपका अभी करेंगे उनके साथ स्टार्ट करिए, और जो बी एंड सी है उनके लिए स्पेस छोड़ दीजिए. ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में क्रोनोलॉजी भी मेंटेन रहे, बिकॉज क्रोनोलॉजी, इवन मेंटेनिंग अ क्रोनोलॉजी इज रियली इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग अ पेपर. सो आप क्रोनोलॉजी भी मेंटेन करके रखेंगे बिकॉज आप उसके स्पेस छोड़ देंगे, और जो आपको अच्छे से आते हैं आप वो पहले कर लीजिए. फिर उसके बाद आता है, जब आपके पास ए पार्ट भी हो गया और बी पार्ट भी आपने लिख लिया, फिर आता है सी टाइप के क्वेश्चन. उसका होता है एक 100% अप्रोच, जो कि जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा. बेसिकली दिस अप्रोच इज टू like answer the C type of question through a psychological mindset that is prepared by Shivam sir, and you should really check that out. I feel that that's really important. I have helped many of our students. So yeah, एंड एंड इज की व्हेन यू हैव रिटन, आपने सारे आंसर्स लिख लिए हैं, तो आप जो 15 से 20 मिनट आपने प्रेजेंटेशन के लिए रखे थे उसमें आप हर एक आंसर को क्रॉस चेक करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको मार्क करिए. और तो और आप जैसे आप हर एक सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करते हैं, राइट. सो हर एक आंसर खत्म करने के बाद लाइन खींचिए. सो दीज आर द बेसिक प्रेजेंटेशन स्किल दैट यू कुड डू. ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी राइट द क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक से नहीं लिखते, जिसका उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है और आपको चॉइसेस भी मिलते हैं, तो आप उसमें गड़बड़ मत करिए. जैसे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा फिर आप थर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको सेकेंड मत मार्क करिए, ये चेक करिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट हैपन जब हम जल्दी जल्दी पेपर लिखते हैं. ठीक है, अब 5 टिप्स टू टैकल एनी आंसर. ठीक है, पहला है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे ये इशू करते हैं कि वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते, मतलब हमने सैम्पल पेपर में ट्राई किया है, 2-3 वर्ड्स मैच हो रहे हैं, मतलब वही आंसर होगा. ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर हॉट क्वेश्चन, देयर मेनी अदर क्वेश्चन. सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक, और आप वो गड़बड़ ना करें. सेकेंड इज कि अब आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, आपने समझ लिया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो उसके आंसर का पहले माइंड मैपिंग करिए, मतलब 1 मिनट तक आप सारे पॉइंट्स जो अपने दिमाग में रखिए, फिर उसके बाद लिखना चालू करिए. द रीज़न बीइंग कि जब आप सारे एक झटके से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो अभी ये थॉट आ रहा है, ये फिर उसका दूसरा थॉट आ रहा है,
तो जब उसको कनेक्ट करते हैं तब कभी कभार बच्चे ग्रामेटिकल इशू करते हैं, लाइक दे मिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर, दे फॉरगेट कंजंक्शंस और बेसिक आर्टिकल्स के भी इशू हो जाते हैं. सो बेस्ट थिंग इज कि आप पहले पूरे सारे पॉइंट्स को मैप अप कर लीजिए, आप उनको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए. ठीक है, अब जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप उनको अच्छे से देखिए कि मतलब आपने लिख लिया है, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, आप सही तरीके से लिख रहे हैं. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो अगर आप उसको 2 लाइन में लिखेंगे तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा. सो पॉइंट मैपिंग करने के बाद उसको उस तरीके से लिखिए कि उतने मार्क का है तो उतने वर्ड्स और उतना लिमिट आना चाहिए, उससे कम ना हो. वरना फिर इवन इफ आपका कंटेंट अच्छा है बट आपने उस लिमिट पे नहीं लिखा है तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है, अब इन केस ऑफ SST पर्टिकुलरली आप हेडिंग भी दे सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर आंसर एक्सप्लेन करना, जैसे कि बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर वाई शुड छोटा नागपुर प्लेट्यू बी सिलेक्टेड एज इंडस्ट्रियल हब. सो आप वहाँ पे पॉइंटर्स लाइक रोब लेबल्स चीप है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, सो आप इन सब का हेडिंग डाल सकते हैं. तो उससे आंसर को बेटर प्रेजेंटेशन बूस्ट मिलता है. लाइक चेकर को भी पता है अच्छा है कि मेरे को ये पॉइंट्स चेक करने हैं, सो इवन दे गेट अ बेसिक आइडिया कि हाँ दे हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट दिस थिंग. तो फोर्थ इज कि वंस यू हैव रिटन एन आंसर चेक इट इज सुपरफिशियली, लाइक देखिए कि आपको हाँ मैंने ये लिख लिया आंसर, उसे अच्छे से रीड करिए, समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि अगर आपने बेसिक कंजंक्शन इश्यूज या फिर कोई भी ग्रामेटिकल इशू किया तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जल्दी जल्दी में लिखते हुए तो आप वो भी ठीक कर सकते हैं. एंड द फिफ्थ इट इज अबाउट डिफरेंशिएशन, लाइक देयर आर मेनी डिफरेंट क्वेश्चन दैट कम इन एवरी पेपर. So उसमें आप rather than making 2 boxes make 3 boxes. One should be of basis and the other 2 would be of a particular topic. तो बेसिस में आप क्या करेंगे, आप बेसिकली वो जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या तो आप वो लिखिए, तो फिर इवन एग्जामिनर को पता है कि हाँ ये इस टॉपिक पे है, मेरे को इस पे चेक करना है, सो उनको भी आइडिया लगेगा. सो दीज वर द फ्यू टिप्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग सर्टेन दीज डू मेंशन इन द कमेंट एंड वी वुड चेक इट आउट. नाउ लेट टॉकिंग अबाउट अस अगेन. सो वी आर we tutor students from CBSE, ICSE, GSEB and IB board. हम स्टैंडर्ड 1 से 10 तक हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. हम बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी 11th 12th एंड बैचलर्स के बच्चों को भी पढ़ाते हैं. हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं एंड वी ऑल्सो टीच देम प्रिपेयर देम फॉर ओलंपियाड्स एंड अदर स्कॉलरशिप टेस्ट. अब हमारे हर एक करिकुलम की बात करें, सो पर्टिकुलर स्टूडेंट कि वो कैसे किसी सब्जेक्ट को परसे करते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं और उनका कौन सा बोर्ड है, उसके हिसाब से उनके लिए एक सेपरेट स्टडी प्लानर बनता है जो कि पूरा एक ईयर का होता है. इन कंसिडरेशन ऑफ द स्कूल, लाइक हाउ द स्कूल इज गोइंग टू फॉलो अप, वी प्रिपेयर अ प्लान अकॉर्डिंगली एंड द चेंजेस कैन बी मेड पर से. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड चैप्टर वाइज नोट्स. हर एक चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स मिलते हैं. उसके बाद एक मस्ट सॉल्व सीरीज क्लासेस द्वारा चलते हैं जिसमें कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के 50 मस्ट सॉल्व क्वेश्चन होते हैं जो कि उस पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करा दे और इन डेप्थ रिवीजन कराएं. वो 50 क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर में से होते हैं. उसके बाद एक डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाता है. हम लोग वीकली और सरप्राइज टेस्ट लेते हैं ताकि हम देख सकें कि स्टूडेंट्स कहाँ स्टैंड करते हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट दे कैन मेक. एंड उसके बाद हर एक टेस्ट के बाद एक डिटेल टेस्ट एनालिसिस होता है बाय द कंसर्न फैकल्टी दैट टेल देम कि अच्छा आपका इशू इधर आ रहा है, आपको इधर मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको इधर वर्कआउट करना पड़ेगा. And also we prepare a report. So after 10 to 15 tests or 5 to 10 tests, we come to know that okay, this is the thing they are lacking. Okay, they need to work upon their answer presentation skills, or they want to read about a particular topic that is going to creating a stress or fear in them. So हम उसके बारे में उनको पढ़ाते हैं. या फिर तो basically the analysis is to make sure that students are scoring good and we know that कि अच्छा उनका यहाँ पे issue आ रहा है. The next thing is कि there's less student ratio. So even like if someone wants to ask a doubt, they can easily ask it, and even the faculty can teach in a better manner. अब आपको हमसे बात करने का तो होगा ही. So if you want to inquire about anything, this is a WhatsApp number, our address, and Instagram and a Telegram channel where you can check out the notes are present there, and also some videos you can check that out. And if you want to talk about inquiries and scholarship tests that happen, you can contact on our WhatsApp number. And now thank you
or do like, share, comment and subscribe, so that even we are motivated to present you much more videos. And yes, thank you, and let's meet again soon.